तो आपको अगर एक जॉब में जाना है और आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे, उसके करिकुलम पे, कि बेस्ड अपॉन दैट मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको ऐसा कोई साथी चाहिए, आपको ऐसा कोई मेंटर चाहिए जो आपको गाइड करे एग्जैक्टली कि कब कहाँ क्या करना है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एक टीम मेंबर की तरह अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करते हो, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और एक कॉलेज एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। क्या आपको लगता है कि बीटेक कर ली, एमसीए कर ली, अभी भी जॉब नहीं लग रही? या आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने जो स्ट्रीम ली यार वो गलत ले ली, आईटी स्ट्रीम ही लेनी चाहिए थी। अब पेरेंट्स ने 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख, 10 लाख रुपए लगा दिए, बट अभी भी जॉब नहीं मिली। अब क्या करेंगे? या आपको ऐसा लगता है कि जॉब जो लगती है वो एक इंटरनल रेफरेंस होगी, अगर किसी कंपनी में कोई जैक होगा तभी लग सकती है? तो ऐसा नहीं है। आपने सुनी होगी ये कहावत, एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। उसको मैं थोड़ा सा ट्विक करके ये बोलता हूँ कि ट्रेनिंग मेक्स यू परफेक्ट। तो आपको अगर एक जॉब में जाना है और आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे, उसके करिकुलम पे, कि बेस्ड अपॉन दैट मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा टू गेट इन टू अ जॉब। ठीक है, अगर मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे पास में 2 लोग हैं, और एक ऐसा ऐसा बंदा है जो बोलता है कि मैंने सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करी है एंड आई वांट टू गेट इनटू अ जॉब, आप मेरा इंटरव्यू कर ले। वर्सेस मेरे पास में एक ऐसा बंदा है जिसने कॉलेज की तो पढ़ाई करी ही, प्लस उसने और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ली, जिसके थ्रू अब वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके आया है इस इंटरव्यू में। तो डेफिनेटली आउट ऑफ दीज टू, जो बंदा अपने आप को प्रिपेयर करके आया, जो अपनी ट्रेनिंग्स करके आया है, मैं उसी को प्रेफर करूँगा टू हायर हिम इन माई कंपनी। उसका रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ट्रेंड है, तो मेरे एंड से मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट उसके ऊपर जो मैं लगाऊंगा वो बहुत कम होगी, प्लस जो मेरे को ट्रेनिंग का टाइम उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो भी बहुत कम होगा। तो ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि ऐसा कोई मैं रिसोर्स हायर करूँ अपनी कंपनी के लिए जो ऑलरेडी ट्रेंड हो, और जिसको मैं जैसे ही हायर करता हूँ उसको एक प्रोजेक्ट पे मैं असाइन कर सकता हूँ। तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके अपने आप को अपस्किल करके फिर आपको एक एंट्री मारने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट देखो, अब आप ट्रेनिंग्स की जब बात करते हो तो विद दिस गिवन एनवायरनमेंट वी आर इन राइट नाउ, आपके पास में बहुत ऑप्शन है ट्रेनिंग्स लेने के लिए, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम यूट्यूब जहाँ आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, और गोइंग टू अदर प्लेटफॉर्म जैसे उडेमी है, प्लूरल साइट है, कोर्सेरा है, जहाँ पे सस्ती ट्रेनिंग्स हैं। हाँ, आपको मिल जाती हैं वो ट्रेनिंग्स, बट क्या वो इफेक्टिव ट्रेनिंग्स हैं? मेरे एक्सपीरियंस से वो इफेक्टिव ट्रेनिंग्स नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो एक रिकॉर्डेड सेशंस हैं जहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं मिलती है। आपको ऐसा कोई साथी चाहिए, आपको ऐसा कोई मेंटर चाहिए जो आपको गाइड करे एग्जैक्टली कि कब कहाँ क्या करना है। अगर आप कोई इशू में फंस गए, उसको कैसे मैं रिजॉल्व करूँ? आप सुनते आते हो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। कोई होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि हाउ शुड आई वर्क स्मार्टर, करूँ क्या मैं जिससे मैं एक चीज़ को फटाफट ख़त्म कर सकता हूँ, rather than not spending a lot of time on it and doing it in a better manner than spending a lot of time doing that hard work on it। वो टाइप की गाइडेंस, वो टाइप की ट्रेनिंग आपको कभी कोर्सेरा या उडेमी या यूट्यूब के कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा। वो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मिलेगा। आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन करिए, सिर्फ 99 रुपीज़ में है, जहाँ पे आपको हम डिटेल में समझाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स दैट वी गिव वाया नॉलेज जेनिक, जो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में चैम्पियन बना देगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही नहीं, हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप अपने आप को प्रोफेशनली एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एक टीम मेंबर की तरह अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करते हो अपने क्लाइंट्स के सामने, अपने सीनियर्स के सामने, अपने जूनियर्स के सामने, अब अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। ऐसी भी हमने सारी की सारी टॉपिक्स को कवर किया है अपनी ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और एक कॉलेज एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी है, अपने आप को कैसे बिल्ड करना है उस लेवल पे लाके, ये आपको हम सिखाएंगे, हम आपको मेंटर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट, कोडिंग, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब मेरे को समझ नहीं आता, मुझको नहीं पता ये कोडिंग कैसे करनी होती है, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपके लिए राइट चॉइस रहेगी उस चीज़ के लिए।
क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आपके पास में बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। काफ़ी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे ज़ीरो कोडिंग इज़ रिक्वायर्ड, कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग रिक्वायर्ड रहती है। तो दैट इज़ हाउ, अगर आपको कोडिंग से डर लगता है, दैट इज़ द रीज़न वाई आई रिकमेंड कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपके लिए सबसे अच्छी एक ऑप्शन रहेगी। और अगर आपके पास में एक एक इंटेंट है गलतियाँ ढूंढने की, मेरे हिसाब से वो इंटेंट सबके अंदर होता है। बचपन से ही हम बोलते हैं यार इस बैट्समैन ने ये शॉट ठीक नहीं खेला, इस खाने के अंदर ये नमक ज़्यादा है, यहाँ चीनी ज़्यादा थी। ये अगर आपके अंदर ऐसी एक इंटेंट है तो आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो। अगर आपको गलतियाँ मिलती हैं, आपको डिफेक्ट्स मिलते हैं जब आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपको लगता है कि ये चीज़ और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करी जा सकती थी और ईजी होती लोगों के लिए समझने में, तो आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग माइंडसेट के साथ में उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हो। हालांकि व्हेन यू गेट डाउन इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, द प्रोफेशनल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक वे होता है जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए एक प्लानिंग होती है, उसके बाद में आप टेस्ट केसेस क्रिएट करते हो विच टेल्स यू कि आपको एप्लीकेशन में क्या टेस्ट करना है, एंड देन यू एग्जीक्यूट दोज टेस्ट केसेस। जब डिफेक्ट्स मिलते हैं आप डेवलपर के साथ में उनको फिक्स करवाते हो, एंड एट द एंड ऑफ इट आप एक क्वालिटी एप्लीकेशन अपने यूजर्स के लिए आप बना के उनको डिलीवर करते हो, सो दैट कि उनका एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दैट एप्लीकेशन इज़ फार बेटर दैन व्हाट इट कुड बी अगर वो ठीक से टेस्ट नहीं हुई। तो आप हमारी मास्टर क्लास में जब ज्वाइन करेंगे, आप देखेंगे कि हम डिटेल में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज़रूरी है। हम अगर कोई एप्लीकेशन बिना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करे हम मार्केट में यूज़र्स को दे देते हैं तो हमको कितना नुकसान हो सकता है। हम आपको उसमें बताएंगे कि क्या मैनुअल टेस्टिंग सही होगी एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए। हम आपको उसमें बताएंगे मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में, एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, एजाइल के बारे में बताएंगे, आपको टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं वो समझाएंगे, कैसे आपको जब डिफेक्ट मिलता है आप कैसे उसको अपने डेवलपर को रिपोर्ट करते हो, कैसे वो फिक्स होता है। एंड देन देर आर मोर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल इन द मास्टर क्लास, एंड दिस मास्टर क्लास इज़ ओनली फॉर ₹99, जहाँ पे मैं एंड मेरे पार्टनर मिस्टर विशाल सेठी हम आपको पूरी डिटेल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में समझाएंगे। इस मास्टर क्लास से आपको यहाँ समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रीम यू हैव टू चूज़ इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के दिन। वी ऑल नो कि हम अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस, पेटीएम, यूपीआई सब कुछ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो दीज हैव टू बी सिक्योर, और वो सिक्योरिटी टेस्टिंग के थ्रू हम लोग पॉसिबल करते हैं। देयर इज़ एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, जो लोग नहीं देख सकते हैं, जो लोग नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए एप्लीकेशंस बनती हैं, उनको कैसे टेस्ट करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट दीज डेज, यूट्यूब पर है, फेसबुक पे है, विकीपीडिया पे है। अब ये कंटेंट को भी तो टेस्ट करना पड़ता है। अगर ये गलत कंटेंट हम लोगों ने पब्लिश कर दिया तो उसको ना तो कोई ठीक से यूज़ कर पाएगा, मिसयूज़ और ज़्यादा हो जाएगा। तो कंटेंट टेस्टिंग एक और एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। सो in this master class we are going to talk in detail about each of these software testing types, आपको जिससे एक ओवरव्यू मिलेगा कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड में क्या क्या करते हैं, एंड यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड एंड देन चूज कि दिस इज़ द लाइन जो आपको सिलेक्ट करनी है अपना करियर बिल्ड करने के लिए। वंस देन यू आर डाउन इनटू अ जॉब, you would be then earning your first salary. I know how that feeling is when you get your first salary and you have already thought about कि इस फर्स्ट सैलरी से मैं अपनी खुद के विशेज़ या अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की विशेज़ पूरी करूँगा। मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक फ़र्स्ट गिफ्ट खरीदूँगा, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए एक फ़र्स्ट गिफ्ट खरीदूँगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ आप अपने आप को प्रिपेयर करके एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाने के लिए आप अपने आप को रेडी कर खड़े हैं। मेरे पास 19 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड का। आई ऑल्सो स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्रेनी, एंड वे बैक इन 2005 आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से मेरे को ट्रेनिंग्स मिली, जहाँ से मेरे को एक प्रोफेशनल
एनवायरनमेंट मिला, जहाँ से आज के दिन 19 साल के बाद में मैं अपनी खुद की कंपनी का CEO हूँ। सो ये सेम स्टोरी मैं आप लोगों के अंदर भी देख सकता हूँ। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में अपनी खुद की कंपनी में आप अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हैं। तो आप मुझसे सीखें, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएँ, आप जॉइन करिए हमारी मास्टर क्लास, और डिटेल में हम आपसे वहाँ पे बात करेंगे और डिटेल में आपको और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं और डिटेल्स की आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। और आप हमारे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स को, हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, हमारे कुछ फ्री वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। So there is a lot that you can already see and judge for yourself, and then enroll and book your seat for the master